बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के लेक्चर को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, उसी का एक पार्ट आज की इस वीडियो में हम जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के बनाने में कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स होते हैं जो के फॉलो करने पड़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले हम ये बता दें कि इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी मरतबा ये जो है वो एग्जाम में आ चुका है। डिटेल आंसर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2013 में आया है, 2014, 2018 एंड देन 2021 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस क्वेश्चन को आज हम जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो 9 टोटल स्टेप्स मौजूद हैं यहाँ पे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन में। बहुत ईजीएस्ट स्टेप्स है। बुक का रेफरेंस जो है वो जनाब अमीन खालिद साहब की बुक है, उसमें पेज नंबर 76 से 78 तक जो है ये आपके पास लेक्चर आपको नजर आएगा, यानी हेडिंग्स आपको नजर आएंगी। तो प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेप। हेडिंग आएगी सबसे पहले जैसे कि स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वन बाय वन ऑल दीस 9 स्टेप्स। तो सबसे पहले जो हम स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द प्रमोशन। व्हाट डज प्रमोशन मींस? प्रमोशन इज द जनरेशन ऑफ आइडिया बेसिकली। यानी जब हम किसी भी बिजनेस का आइडिया जनरेट कर रहे होते हैं, इट मींस वी आर गोइंग टू प्रमोट दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो वो लोग जो कि यहाँ पे गैदर होके अपने बिजनेस के आइडिया को जनरेट करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोमोटर्स। और यही वो फर्स्ट स्टेप होता है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिया जाता है, यानी इनिशियल स्टेप जो है वो प्रमोशन का है, जो कि प्रोमोटर्स लेते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंशिएशन है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जब आप बनाने जा रहे होते हैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने प्रोमोटर्स होने चाहिए और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने प्रोमोटर्स होने चाहिए। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स की जो क्वांटिटी है वो 7 है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एटलीस्ट 2 प्रोमोटर्स का होना जरूरी है। और मैं बता चुका हूँ कि प्रोमोटर्स आर दोज पर्संस हु जनरेट द आइडिया, हु गेव द आइडिया ऑफ बिजनेस। Now we move towards the appointment of advisors. जब कोई बिजनेस का आइडिया जनरेट हो चुका होता है तो अब उस आइडिया को जनरेट करने के बाद एडवाइजर्स से, यानी जो लोग लीगल इंफॉर्मेशन रखते हैं उस बिजनेस के मुताबिक, उनकी खिदमत हासिल की जाती है। तो जब उनकी खिदमत हासिल की जाती है तो प्रोमोटर्स जो है वो आइडिया जनरेट करने के बाद एडवाइजर्स को अपॉइंट करते हैं। जब एडवाइजर्स को अपॉइंट किया जाता है तो उसका कोई ना कोई जाहिर सी बात है कि मकसद है कि प्रोमोटर्स ने बिजनेस का आइडिया जनरेट कर दिया, बट दे आर नॉट इनफ कैपेबल टू मेक द लीगल requirements of that particular business, so they take services of advisors. तो advisors क्या काम करते हैं? advisors जो 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, prospectus, memorandum of association, article of association, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन में हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि ये तमाम लीगलिटीज को जानते हैं, कानून को जानते हैं, उसूल ज़वाबित को ये जानते हैं। इस वजह से कंपनी के प्रोस्पेक्टस को डिज़ाइन करने में, कंपनी के मेमोरेंडम को डिज़ाइन करने में, और कंपनी के जो आपके आप समझ लीजिए कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस को चलाने के लिए, जैसे मैं अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर इन तीनों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इनको चलाने में और इनको डिजाइन करने में किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन कौन से क्लॉजेस शामिल होने चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कौन से रूल्स रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शामिल होने चाहिए, इन तमाम चीजों की प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो एडवाइजर्स करते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स कंपनीज डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन। एडवाइजर्स को जब अपॉइंट किया जाता है तो उसका मकसद मैंने अर्ज किया। अब उसके बाद कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स को बनाया जाता है। कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने अर्ज किया 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोस्पेक्टस है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन अपने प्रीवियस लेक्चर में चूके दे चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी समरी में आपके तौर पे आपको इसको बता दूं कि प्रोस्पेक्टस इज अ टूल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जिसके जरिए से एडवर्टाइजमेंट की जाती है। अगर जब आप अपने कंपनी के शेयर्स को मार्केट में लाते हैं, नए जो है वो आप
शेयर होल्डर्स को इनवाइट करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। दूसरा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी के एक्सटर्नल मैटर्स को और कंपनी के जो ऑपरेशन पैरामीटर्स हैं उनको डिसाइड करने में हेल्प आउट करता है। जबकि तीसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी के इंटरनल मैटर्स को डील करने में हेल्प आउट करता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं आपके एडवाइजर्स। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार। सोल प्रोप्राइटरशिप में इस वाले स्टेप की जरूरत नहीं, ना ही सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में इस स्टेप की जरूरत है। इस स्टेप की जरूरत है यानी कि रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन की जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी में जब आप रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है कि आप किस बेसिस पे रजिस्ट्रार के पास जाके अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, कंप्लीट प्रूफ होगा, उस वक्त आप जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रार के पास करवाने के लिए जाते हैं कि आप एक कंपनी जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं और कंपनी के शेयर्स मार्केट के अंदर शेयर्स करेक्ट किए होगा, उसके डायरेक्टर्स ये हैं, उसके शेयर होल्डर्स इतने हैं, उसका जो प्रेफर्ड कैपिटल है वो इतना है, यानी उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन होते हैं जिसकी बेसिस पे रजिस्ट्रार आपकी जो फाइल होती है, आपकी जो एप्लीकेशन होती है, उसको गो थ्रू करता है। फिफ्थ पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट। रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट क्या है? जब आप रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं तो रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन के साथ साथ आप फीस भी पे करते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन फीस कहलाती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो लाजमी पार्ट है आपकी इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन का, क्योंकि जब तक रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन जाएगी, फीस ले जाएगी, तब तक जो है वो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास फीस का भी जमा कराना जरूरी है। अब फीस का मामला ये है कि फीस कितनी होनी चाहिए, यानी जितना कंपनी का कैपिटल होगा, प्रेफर्ड कैपिटल, उसके हिसाब से फीस जो है वो रजिस्ट्रार चार्ज करेगा। यानी जितना कंपनी का अमाउंट प्रेफर्ड कैपिटल मौजूद होगा उसके हिसाब से ही आपका रजिस्ट्रार जो है वो उसकी फीस रिसीव करेगा। 6 पॉइंट इज प्रिंटिंग शेयर सर्टिफिकेट। अब ये शेयर सर्टिफिकेट की प्रिंटिंग का जो है वो मरहला है। यहाँ पे जो प्रिंटिंग होगी शेयर सर्टिफिकेट की, उसका मकसद ये है कि जब भी शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे, दे शुड हैव अ प्रूफ दैट दे आर द ओनर्स और मेंबर्स ऑफ कंपनी। तो क्या प्रूफ उनके पास होगा, उनके पास क्या रसीद होगी, जिसे हम रिसीट कहते हैं इंग्लिश में, उनके पास क्या रिसीट होगी। तो आम फहम में हम उसे रिसीट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी की लैंग्वेज में उसको जो है वो सर्टिफिकेट कहा जाएगा। यानी शेयर सर्टिफिकेट इशू करना जरूरी है कि एक ओनर के पास कितने प्रेफर्ड कैपिटल का हिस्सा जो है वो मौजूद है, शेयर कैपिटल कितना उसके पास है। तो लिहाजा यहाँ पे छठे पॉइंट के अंदर जब आप रजिस्ट्रार को फीस पे करते हैं, उसके बाद छठे पॉइंट में है कि प्रिंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल सर्टिफिकेट्स, यानी अब आप जो टोकन के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स को देंगे वो होगा उनके पास शेयर सर्टिफिकेट। जाहिर सी बात है कि प्रिंट करवाना उसको जरूरी है, जिसपे कंपनी का लोगो, मोनोग्राम और जो है वो स्टैम्प वगैरह डायरेक्टर्स की होना जरूरी है। 7th पॉइंट इज इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब जब तमाम मामला रजिस्ट्रार देख लेगा और प्रिंटिंग जो सर्टिफिकेट्स है, शेयर सर्टिफिकेट्स वो हो चुके होंगे, तो उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब इशू हो जाएगा तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो ये 7th पॉइंट पे अगर आप में से कोई भी कभी भी आगे फ्यूचर में, अभी तो स्टूडेंट है, अगर फ्यूचर में कभी आप मार्केट में जाएं और कोई अपनी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको 7th पॉइंट पे जाके आपकी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और यहाँ पे आप अपने शेयर्स को जो है वो अलॉट कर सकेंगे मार्केट। तो जब आपको रजिस्ट्रार की जानिब से शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये मामला अभी रिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 2 स्टेप्स हमें मजीद आगे जाना पड़ेगा। और वो 2 स्टेप्स कौन से हैं? वो उसमें पहला स्टेप मौजूद है 8th पॉइंट पे, दैट इज द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी की इशुएंस के लिए लाजमी इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट के अंदर कुछ चीजें ऐसी मौजूद होती हैं जिनको डिस्कस किया जाता है। वजह यह है कि जब भी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू होती है तो उसके शेयर्स मार्केट के अंदर आते हैं, आप लोगों को इनवाइट करते हैं, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होता। इनकी मजीद डिटेल हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डिफरेंशिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे, उस वक्त जो है वो हम आपके सामने इसको डिस्क्लोज करेंगे डिटेल में। कमिटमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इशू किया जाता है ताकि वो अपने शेयर्स को मार्केट में ला सके। और बस अभी यहाँ पे इसका इतना इंग्रेडिएंट होना काफ़ी है, बाकी हम अगली वीडियो के अंदर या आने वाली वीडियोस के अंदर इस पॉइंट को डिस्क्लोज करेंगे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 8 स्टेप की जरूरत क्यों पड़ती है। एंड 9th स्टेप इज पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज द टूल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। प्रोस्पेक्टस एक टूल ऑफ जो है एडवर्टाइजमेंट है जिसके जरिए से जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है ताकि वो शेयर्स जो है वो खरीदें और कंपनी का कैपिटल जो है वो रेज हो। तो यहाँ पे 8 और 9 पॉइंट जो है वो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए खास है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो 7th पॉइंट पर आके एंड हो जाता है। बहुत जामे और इंतहाई मुख्तसर अल्फाज के अंदर इस वीडियो को जो है मतलब इस 9 पॉइंट्स को जो है हमने एक्सप्लेन किया। अब आप देखें कि ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो जितनी आसानी के साथ आप लिख सकते हैं, रियलिटी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। यानी कि जो स्टेप्स हैं, इन तमाम स्टेप्स को फॉलो अप करने में, 9 स्टेप्स को या 7 स्टेप्स को फॉलो अप करने में जो है वो आप समझ लीजिए कि 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का अरसा लग जाता है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी की ये बहुत क्रूशल है। बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर पेचीदगियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा बैरियर्स आते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रजिस्ट्रार जब आपके डॉक्यूमेंट्स को देखे तो उसको ऐसी कोई चीज़ मिसिंग लगे जो कि उसके अंदर होनी चाहिए, फिर वो उसके एडिशन के लिए बुलाएगा प्रमोटर्स को, प्रमोटर्स बात करेंगे एडवाइजर्स से। इस तरह से ये मरहला जो है वो काफ़ी जो है वो आगे तक जा सकता है, यानी 1 साल 2 साल इस तरह से इसमें टाइम लग सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं या कोई भी पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, तो वो ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ये बहुत लंबा टाइम प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। तो लिहाजा यहाँ पे चूंकि 9 स्टेप्स या 7 स्टेप्स मौजूद हैं, इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की प्रिपरेशन में, फॉर्मेशन में ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि ये मुख्तसर सी वीडियो जिसमें ना आज की सिर्फ फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया, आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। मेरी रिक्वेस्ट है एज पर यूजुअल कि आप लोग जो है अगर वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और वीडियो को शेयर करते हैं तो इससे हौसला अफजाई होती है। आप सब वीडियोस को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये उम्मीद आप लोगों से हमेशा कायम रहेगी और आप लोग ही वो लोग हैं जिनकी सपोर्ट पे हमारा चैनल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह ग्रो करना शुरू कर चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।